लेके मतलब 35 से लेके 45 तक आते हैं, इसी में सबसे कम आते हैं 7। चलिए ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ओके, तो लास्ट क्लास में अपन लोग ने कौन सा टॉपिक कवर किया था? मेटा बिजनेस वीक, राइट? वो आई होप आप लोगों ने एक्सप्लोर भी किया होगा। जस्ट अ मिनट। अब आज का जो क्लास है उसमें हम थोड़ा कैंपेन के बारे में देखेंगे, और मेटा में 3 लेवल पे एड सेट की जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट पूरी डिस्क्राइब की जाती है। वो तीनों लेवल आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और आई होप अभी आप लोग को नेटवर्क इशू नहीं आ रहा होगा, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही होगी। एड मैनेजर, कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है क्या? ओके, नहीं सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, ये आ गया अपना मेटा का, ये मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो। उसके अंदर एड अकाउंट के अंदर ये आ गया अपन कैंपेन्स पे। तो इसमें 3 चीजें आप लोग को दिखेंगी। पहली चीज दिखेगी ये कैंपेन, ठीक है। दूसरी चीज दिखेगी एड सेट, तीसरी चीज दिखेगी एड। पहले इन तीनों का बेसिक सा डिफरेंस जान लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो यदि आप लोग को याद हो तो शायद तक काई की तो क्लास ले रहा था, शायद तक मेटा इकोसिस्टम की क्लास ले रहा था, तब आप लोग को एक मैंने डायग्राम दिखाया था जिसमें कैंपेन, एड सेट और एड के बारे में आप लोग को थोड़ा ब्रीफ में आप लोग को बताया था क्या होता है, कैसे होता है। याद है आप लोग को? सर शायद हमारे बैच में नहीं दिखाया था आपने। नहीं, आप लोग के बैच में दिखाया था उस दिन, शायद तक कम लोग थे, मैंने पीडीएफ भी शेयर की थी। चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट, हाँ ये रहा। स्टॉप समथिंग एल्स, स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? यस सर। तो पहले यही देखते हैं, ठीक है। ये चीजें तो आप लोग को बता दी थी, मेटा की हियरार्ची जो होती है, इकोसिस्टम फ्लो कैसा होता है, बिजनेस मैनेजर सबसे टॉप पे, उसके नीचे उसके अंदर आता है एड अकाउंट, एड मैनेजर, फिर एड अकाउंट, यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो भी आता है, वो अलग उसमें था। अब इसमें अपन जो बात करने वाले हैं वो है आज कैंपेन्स पे, उनके ऑब्जेक्टिव्स, और कैंपेन, एडसेट और एड, ये तीनों कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कैंपेन। कैंपेन की मैंने आप लोग को एक डेफिनेशन बताई थी, वो यदि आप लोग बता पाए तो। कैंपेन क्या होता है? किसी को याद नहीं है? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। कैंपेन, कैंपेन में मैंने आप लोग को बोला भी था कि 3 चीजें याद कर लीजिएगा। 3 चीजें यानी कैंपेन। हाँ अनुजी बताइए। बता रही हैं आप? हैंड रेज किया है। हाँ, तो आप माइक ऑन करके बोल सकती हैं, नहीं तो चैट में जैसे भी आपको बताना हो। आप लोग माइक ऑन करके नहीं तो चैट में बता सकते हैं। कैंपेन जैसे कि हमारा टाइम के लिए बाउंडेड होना चाहिए और टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, और कितना क्या क्या चीज़ है किसको कैटर कर रहे हैं, इस हिसाब से हम कैंपेन सेट करते हैं। ओके, और अनु जी ने भी हैंड रेज किया है, उनका और देख लेते हैं। नहीं लिखा अब तक, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। कैंपेन में मैंने आपको, कैंपेन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक गोल को लेकर।
सर एक लिमिट टाइम पीरियड में एक किसी तकनीक का यूज करके गोल को अचीव करना है। बिल्कुल बिल्कुल यही, ये अभी किसने बताया, जिसने बताया? प्रज्वल भाई। हाँ, प्रज्वल भाई, बहुत बढ़िया। तो कैंपेन क्या होता है? कैंपेन की 3 वर्ड्स याद रखिए कैंपेन में। पहला, एक गोल को अचीव करना है लिमिटेड टाइम के अंदर एक स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। तो यही कैंपेन की डेफिनेशन है कि किसी गोल को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस गोल को अचीव करने के लिए, वो होता है कैंपेन। तो उसी में कैंपेन आता है। कैंपेन में जिसमें अपना एक गोल सेट रहता है कि जैसे अपन लोग को मेटा पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो अपनी एड के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो अभी अपन पढ़ेंगे, कि आपको व्यूज ज्यादा चाहिए या आपको सेल्स चाहिए या आपको लीड्स चाहिए उस पे, या आपका कोई ऐप वेबसाइट है तो उसको इंस्टॉल करवाना है, वेबसाइट है तो वहाँ ट्रैफिक भेजना है। तो ये अलग अलग इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव्स यानी आपके गोल्स, कि आपको क्या गोल्स चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाते हैं आपकी कैंपेन के गोल्स। उसके बाद आता है एड सेट। एड सेट क्या होता है? एड सेट में आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑडियंस आपकी कैसी है, उन ऑडियंस किस स्पेसिफिक ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, उनका इंटरेस्ट किस टाइप का रहेगा। तो वो हो जाती है आपकी एड सेट, जहाँ पे आप पूरा पूरा ऑडियंस के ऊपर टारगेट कर रहे होते हैं कि ऑडियंस आपको क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप के लोग आपकी वीडियो या आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो लेने में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आती है वो आती है एड। एड यानी एड क्रिएटिव, कि आपकी फोटो रहेगी, वीडियो रहेगी या क्रोजल रहेगा। ये 3 चीजें हैं जो मोस्टली यूज होती है मेटा में, राइट। तो ये है कि एक कैंपेन आप डिफाइन करते हैं, एक कैंपेन के अंदर आप अलग अलग एड सेट बना सकते हैं, 2-3 एड सेट बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है। फिर उसी के अंदर आप अलग अलग एड्स लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आप में से कितनों को ये समझ में आ गया? पहले आप ये थम्स अप करके बताइए। ओके, चलिए अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब है, वहां पे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये आपका हो गया कैंपेन, ठीक है। कैंपेन पे आप जाएंगे तो क्रिएट करने पे गए तो सबसे पहले क्या आ रहा है? ये आपका आ रहा है कैंपेन, ये आ रहा है न्यू एड सेट और एड। यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को? थम्स अप कर दीजिए, स्क्रीन शेयर हो रही है, ऑप्शन दिख रहे हो तो ओके। तो आपको कैंपेन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। और यदि ये एग्जिस्टिंग कैंपेन है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये कैंपेन चल रहा है, इसी में आपको और एड सेट बनाने हैं, तो आप यहीं से एड सेट पे जाके एड सेट है यहाँ पे, इसके लिए और एड सेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट करके इसी कैंपेन के लिए और एड सेट बना सकते हैं। ऐड लगानी है तो उसके लिए आप और ऐड यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रिएट करके उसी के अंदर और ऐड बना सकते हैं। अब ये चीज कैसे होगी वो मैं आपको थोड़ा बेसिकली आज पहला ऐड बना के आपको दिखाता हूँ। पहले कैंपेन पे गए, अपन एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। कैंपेन का यहाँ पे ऑप्शन बिड, ये क्या होती है अभी अपन और अच्छे से देखेंगे। इसको अपन ऑप्शन पे सेट करते हैं। अब ये इसके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, शो योर एड टू पीपल हु मोस्टली लाइक टू रिमेम्बर देम। इसका क्या मतलब है कि अवेयरनेस की एड, अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव या अवेयरनेस गोल सिलेक्ट करने से मेटा आपकी वीडियो को या आपकी रील, पोस्टर जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसको ऐसे लोगों को दिखाएगा जो मतलब ज्यादातर लोगों को दिखाएगा। उसका मेन मोटिव रहता है कि अवेयरनेस का, कि ज्यादातर लोगों तक आपकी वीडियो, फोटो, पोस्टर ये सारी चीजें पहुंचे, ज्यादातर लोग उसको देख पाए। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अवेयरनेस का, ओके। इसमें यहाँ पे लिखा है रीच, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हुम आर इंटरेस्टेड इन योर ब्रांड। आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, आपने यूट्यूब स्टार्ट किया या इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, आप चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा व्यूज आए,
ज्यादातर लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचे, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे ये अवेयरनेस का कैंपेन लगाएंगे। इसमें ज्यादा रीच होती है, यानी ज्यादातर लोगों तक आपकी वीडियो या पोस्टर या जो भी एडवर्टाइजमेंट आप लगा रहे हैं वो जाती है। ब्रांड की अवेयरनेस होती है, एक नाम के बारे में मालूम चलता है लोगों को। और वीडियो व्यूज बढ़ाने तो उसके लिए अवेयरनेस यूज ये अच्छी होती है। यहाँ पे आपको बता ही दे रहा है कि कैसे क्या क्या वो होती है। पहले ये अलग थी, अभी इनको कंबाइन करके 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ये सेम चीज आपको कहीं और भी देखने मिलेंगे। पहली चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी लोगों को बताना, लोगों को बताना कि आप क्या करते हैं या क्या आपकी चीज है। सिर्फ लोगों को बताने के लिए जो यूज करना है कि आप ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादातर लोगों को आपके बारे में मालूम चल पाए, तो आप अवेयरनेस का ऐड लगाते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में, गोल में आप अवेयरनेस सेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? सेकंड नंबर पे आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक से आप लोग क्या समझते हैं? ट्रैफिक से क्या समझते हैं? सर जैसे कि अपन ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का ऐड चलाया है, अपने इंस्टाग्राम पेज पे ट्रैफिक लाना। ठीक है, और ट्रैफिक क्या होता है? पीपल, डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट। एक कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना है। ट्रैफिक यानी एक भीड़ को भेजना है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को आपको एक पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर एरिया पे या पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको भेजना है। आपकी वेबसाइट हो गई, इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, जहां भी आपको भेजना है, आप कई लोगों वो एक जगह पे कई लोगों को भेजने के लिए आप ट्रैफिक कैंपेन का यूज करते हैं। ये ट्रैफिक कैंपेन क्या करता है, एक लिंक क्रिएट कर देता है जिस पे क्लिक करने के बाद या तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, या डायरेक्टली आपकी कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है कि आप देखे होंगे कि इंस्टा की वीडियो चल रही है, आपने क्लिक किया, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे पहुंच गए। या कोई प्रोडक्ट्स की वो आती है, इंस्टाग्राम पे ऐड आती है, उन पे आपने क्लिक किया तो आप एक नई वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वहां पे भीड़ आती है, ट्रैफिक आता है, लोग एक जगह पे जाते हैं। यदि वो चीज आपको चाहिए है तो उसके लिए आप ट्रैफिक कैंपेन यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, लिंक क्लिक्स, लिंक पे ज्यादा क्लिक होते हैं, ज्यादातर लोग वहां पे आते हैं। जो लोग वेब डेवलपमेंट या किसी चीज का प्रमोशन वगैरह करते हैं, उनको चाहिए रहता है कि वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आए, तो वो इस चीज का यूज करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि ज्यादा फॉलोअर्स आए या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो लोग शेयर कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप पे ज्यादातर लोग आए, तो उसके लिए ये ट्रैफिक कैंपेन यूज होता है। मेटा के पास पूरा डाटा है कि किस टाइप के लोग को क्या चाहिए। आप अभी मेटा पे जाएंगे, आप कुछ चीज खोलेंगे, कोई वेबसाइट पे जाएंगे, आपने उसको ऐड किया है कि नहीं कार्ट में, ये सारा डाटा मेटा के पास है। इसी के बेस पे वो आपको ऑडियंस में डिवाइड करता है, इसी के बेसिस पे आपको ऐड दिखाता है। तो उसके पास पूरा डाटा है किस ऑडियंस को आपको दिखाना है, यहाँ से वो और स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, किसी का माइक ओपन है क्या? क्लोज कर लीजिएगा जिसका हो। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, आप लोग और देख सकते हैं, लिंक क्लिक्स बढ़ाने के लिए, लैंडिंग पेज व्यूज, वेबसाइट का कोई लैंडिंग पेज है उसके व्यूज बढ़ाने, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करने के लिए ज्यादातर वो मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे ज्यादातर लोगों को भेजने के लिए, डीएम्स या कॉल्स आपको करने हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस में है, सबसे ऊपर क्या है, लिंक क्लिक्स, और लास्ट में क्या है, कॉल्स। तो यानी ये कॉल्स के लिए भी यूज होता है, बट बहुत ही कम है कि सिर्फ आपको कॉल्स चाहिए। उतने इफेक्टिव कॉल्स आपको ट्रैफिक कैंपेन से नहीं मिलेंगे जितने इफेक्टिव आपको लीड्स या सेल्स कैंपेन से मिलेंगे। इसमें भी आप देखिए नीचे कॉल्स का ऑप्शन दिख रहा है सेल्स में, लीड्स में भी आप देखेंगे तो कॉल्स का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो ट्रैफिक में आपको कॉल्स मिलेंगे, मगर उतने अच्छे कॉल्स या उतनी अच्छी लीड्स आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग गोल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंगेजमेंट कैंपेन। एंगेजमेंट का मतलब आप लोग को बताया था मैंने क्या होता है। आप लोग मेरे को फटाफट बताइए माइक ऑन करके कि एंगेजमेंट का क्या मतलब है। सर जैसे कि अपन कोई पोस्ट का या रील का एड चला रहे हैं, उस पे कोई दूसरा एड्स के थ्रू इंगेज करे अपने को। इंगेज करे यानी कुछ आपके साथ इंटरेक्शन दिखाए, कुछ आपके साथ बातचीत करे, या कुछ ऐसे एक्शन परफॉर्म करे जिससे वो आपके साथ इंटरेक्ट हो और मेटा उसको बार बार वो चीज भेज सके, ताकि वो
अपना एक माइंडसेट क्रिएट कर पाए। ठीक है, कैसे? लाइक उसने आपकी वीडियो को लाइक कर दिया तो मेटा समझ गया कि वो आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड है, वो आपको आपकी और वीडियो उसको भेजने का ट्राई करेगा। ठीक है, उसने आपकी वीडियो को शेयर किया है, यानी वो जानता है कि आपने शेयर किया, तो शेयर कब करता है? जब कोई इंटरेस्टेड होता है या किसी को जरूरत होती है। तो जिसके साथ शेयर किया और आपने उस वीडियो को देखा है, आपने उसको शेयर किया, तो वो आपको फिर से वो वीडियो भेजेगा ताकि आपको रिकॉल हो, आपको बार बार याद है कि ये चीज अपन को अच्छी लगी है। यदि वीडियो है तो उस चैनल का प्रमोशन होगा कि हाँ, फिर और वीडियोस की देखने मिलेंगी। कुछ प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में बार बार आप, एक फनल आपको बताया था, राइट? फनल, फनल की जो मिडिल स्टेज होती है, मिडल ऑफ द फनल कहते हैं जिसको, उसमें आता है एंगेजमेंट कैंपेन, यानी लोगों को रिकॉल करवाए, कंसीडर करवाए कि हाँ वो चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो वीडियो व्यूज अवेयरनेस में भी थे और एंगेजमेंट में भी है। ठीक है, शेयर कर रहे हो तो वो आपको फिर से वीडियो दिखाएगा, तो उससे आपकी व्यूज बढ़ेंगे वीडियो पे। ठीक है, इंटरेक्शन दिखाएगा, लाइक शेयर करोगे, पीपल को इंकरेज करेगा कि आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करे, आपको डीएम करें, इस टाइप के लोगों को आपकी वीडियो दिखाएगा। ठीक है, पोस्ट एंगेजमेंट यानी आपने लाइक शेयर वगैरह कर दिया तो वो आपको फिर से वीडियो दिखाएगा ताकि आपको वो चीज रिकॉल रहे। ठीक है, कन्वर्जन आपको सेल्स ला के देने में हेल्प करेगा। कॉल्स, कॉल्स जैसे मैंने आपको बताया, बट यहाँ से उतने अच्छे कॉल्स नहीं मिलेंगे, मिलते हैं यदि आपको सिर्फ जान पहचान के लिए या ऐसा चाहिए कि ज्यादातर लोग आपको कॉल करें किसी चीज के लिए, तो वहां से आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आता है लीड्स का कैंपेन। लीड्स में क्या होता है? इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है, वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, कन्वर्जन्स, कॉल्स। ये तब के लिए इंफॉर्मेशन है जब आपको किसी की, आपके पास सेल्स टीम है प्रॉपर, उसमें आप चाहते हो कि आपको लोगों का डाटा मिले जो इंटरेस्टेड हैं, आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट जो भी आप लोग दे रहे हैं उसको लेने में इंटरेस्टेड लोगों को, जो बैर इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। जैसे कोई है, कोई व्यक्ति आएगा आपकी रील देख लेगा, बट रील देखने के बाद एक फॉर्म आ जाता है, ठीक है, कि इस फॉर्म को फिल कीजिए, आपका उसमें नाम रहेगा, नंबर, ईमेल, क्या करते हैं वो चीजें आप सेट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या रहना है फॉर्म में। तो उस फॉर्म में क्या क्या चीजें रहेंगी वो चीजें डिपेंड करती हैं, और उसके थ्रू जो लोग आ रहे हैं वो उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनको वो चीज चाहिए है, वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तभी तो वो लोग आ रहे हैं, वरना वो लोग वीडियो देखने के बाद स्क्रॉल अप कर देते हैं। मगर वो फॉर्म को फिल कर रहे हैं, इट मीन्स वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो ज्यादा अच्छी ऑडियंस है, तो ऐसे लोगों को वो आपकी एड ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो लीड्स में आपको क्या है कि आपको पास एक डाटा आएगा, आपको उनका फोन नंबर मिल जाएगा, उनका नाम मिल जाएगा, तो आप लोग उनको कॉल करके आप उनसे बोल सकते हैं कि आपने इस चीज के बारे में देखा था, आपको ये लेना है कि नहीं। जैसे अभी शायद तक नील नील जी ने बताया था कि वो कुछ LIC के पॉलिसीज वगैरह बेचने का काम करते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए लीड्स का कैंपेन सही रहेगा। पहले तो अवेयरनेस का, फिर लीड्स का यदि वो लगाएं तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। कैसे बढ़िया रहेगा? उनके पास लोगों को जिनको भी LIC की पॉलिसी में इंटरेस्ट है, वो पॉलिसी का नाम आ जाएगा, उन लोगों का नाम आ जाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं जाऊंगा इंस्टा पे, मेरे को लेनी है, नहीं यार हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या ग्रोथ प्लान लेना है कोई LIC का, मैंने क्लिक किया, वहां पे आया नाम नंबर भेज दिया। अब वो डाटा किसके पास चला गया? डाटा एक एक्सेल शीट या डायरेक्टली नील जी के पास चला जाएगा। फिर नील जी उनको कॉल करेंगे, कॉल करके बोलेंगे कि सर आपने LIC की इंक्वायरी की थी, कैसा क्या चाहिए, तो वहां से फिर उनके पास लीड आएंगी। और लीड कैसे? यदि कोई व्यक्ति फॉर्म भर रहा है तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड है उस चीज में, इसलिए ये तब ज्यादा अच्छा रहता है जब आपको ज्यादा इंटरेस्टेड लोग चाहिए रहते हैं, ज्यादा अच्छी वो चाहिए रहती है। उसके बाद जो ऐप प्रमोशन का है, बेसिकली आप देख ही सकते हो क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ ऐप इंस्टॉल का है। आपने कोई ऐप लाए हो, आपने ऐप लॉन्च किया है, आप चाहते हैं ज्यादा लोग उसको डाउनलोड करें, तो आप ये कैंपेन लगाते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या ब्राउजर से, वो अलग बात है, बट आप चाहते हैं कि लोग उसको डाउनलोड करें तो उसके लिए ऐप इंस्टॉल होता है। फिर एक ये सेल्स का अलग से दिया है, ठीक है, एक लीड्स का अलग था और ये सेल्स का अलग है। लीड्स में आपको वैसी ऑडियंस मिलेगी जो खरीदने में इंटरेस्ट रख रही हो, और सेल्स में आपको एकदम वैसी ऑडियंस दिखाएगा मेटा। मेटा के पास तो डाटा है कि कौन सी ऑडियंस खरीदती है, कौन सी पूछती है,
तो मेटा आपकी एड्स को उन ऑडियंस को दिखाएगा जो पहले कुछ चीज खरीद चुके हों, कुछ वैसी चीजें खरीद चुके हों, उनको आपकी एड दिखाएगा ताकि आपको ज्यादा अच्छी सेल्स आए, ज्यादा सेल्स आए, आपको ज्यादा चीजें करनी ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जन्स कि जो लोग पहले ही चीज खरीद चुके हैं, सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, वो फिर से आपके थ्रू लें, वही चीज को परचेस करें, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है। कैटलॉग सेल्स, पीपल बाय प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम योर कैटलॉग, आपका जो भी कैटलॉग है उससे आप वो लोग खरीदारी करें। पीपल इनिशिएट परचेस थ्रू इंस्टाग्राम, आपको कुछ चीजें, जैसे एक मैंने देखा था, मैंने मंगवाए भी हैं अभी, कंप्यूटर ग्लासेस मैंने मंगवाए हैं, तो वहाँ पे मेटा पे मेरे को एड्स आई और एड के बाद उनने डायरेक्ट मेरे को डीएम में मैसेज किया कि आपका ये जो ग्लासेस हैं 700 रुपीज इनका प्राइस है, 700 रुपीज में आपको एक ग्लासेस मिल रहे हैं, कंप्यूटर ग्लासेस, आप मेरे को यहीं पे डिटेल दीजिए। मैंने डिटेल दी, उन्हें ऑर्डर कंफर्म कर दिया, मेरे को मेल कर दिया। तो ऐसे आप डायरेक्टली सेल्स ला सकते हैं। ठीक है, कॉल्स आ सकती हैं, आपने उनको नंबर दिया, वो एक कॉल शेड्यूल करके आपको कॉल लगा लेंगे, आप इंटरेस्टेड हो तभी वो कॉल आएगा। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ ऐसे लोगों को वो आपकी मोस्टली ऐसे लोगों को, सिर्फ नहीं, मोस्टली ऐसे लोगों को आपकी एड दिखाएगा जो पहले कुछ चीजें परचेस कर चुके होंगे, जो पहले वो चीज ले चुके होंगे या उस टाइप से वो एक्टिविटी कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये हो गए इसके अंदर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है आपको? सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर है कैंपेन के? सभी को क्लियर है कि नहीं? सिर्फ तो बाकियों को क्लियर नहीं है क्या? चलिए ठीक है। उसके बाद अब जैसा मैंने बोला था, कैंपेन के अंदर आते हैं एड सेट। एड सेट कैसे होते हैं वो भी अपन देखते हैं। अभी ये जो एंड्रोमेडा अपडेट आया है, इससे ये जो अभी पॉपअप आया था उसी का है। एंड्रोमेडा अपडेट से आपको ये जो सेट करने की दिक्कत आती थी, सेट करने में पहले बहुत सी चीजें देखनी पड़ती थी, वो सारी चीजें आजकल कम हो गई हैं, ज्यादा इफेक्टिव हो गई हैं। मेटा भी कह रहा है कि अब आप क्रिएटिव पे फोकस कीजिए, एड सेट पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। ये सब क्या है वो अपन अभी देखते हैं। एबी टेस्ट क्या है? एबी टेस्ट यानी आपने अलग अलग एड सेट लगाए हैं ऑडियंस के लिए, तो वहां पे ये आ गया। ठीक है, पहले सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट हो गया आपका कैंपेन। उसके बाद ये आ गया आपका एड सेट। ये एड सेट का सबसे पहले नेम है ऊपर, फिर कन्वर्जेशन लोकेशन कि आपको लोग कहाँ चाहिए, यदि लोग आपको मैसेज करें कुछ करें तो कहाँ पे चाहिए, तो आपको चाहिए वेबसाइट पे, ये वो। अभी इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहे, मैंने व्हाट्सएप वगैरह ऐड नहीं किया, वरना यहाँ पे वो दिखा देता। ठीक है, कैंपेन शायद तक सेल्स का है। ओके, अवेयरनेस का एक कैंपेन लगाते हैं। नेक्स्ट, ये एडसेट हो गया। एडसेट क्या होती हैं? एडसेट को थोड़ा देखते हैं। कैंपेन में क्या है, सिर्फ आपको गोल डिफाइन करना है कि क्या आपका गोल है। अब एडसेट में आप क्या करते हैं, एडसेट के अंदर क्या करते हैं, मैक्सिमम रीच, ये है कि मैक्सिमम रीच ऑफ एड, एड ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, इम्प्रेशन क्या होते हैं, कितनी ज्यादा स्क्रीन तक पहुंचे। रीच यानी लोग तक, इम्प्रेशन यानी स्क्रीन तक। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है कि रीच में वही लोग काउंट किए जाते हैं, एक व्यक्ति एक बार काउंट किया जाएगा। इंप्रेशन में एक ही वीडियो यदि आपके पास बार बार भी आ रही है, 3-4 बार आ रही है, तो वो एक इंप्रेशन अलग काउंट किया जाता है। ठीक है, तो रीच और इंप्रेशन में ये डिफरेंस है। रीच यानी एक व्यक्ति को एक बार दिखा, एक व्यक्ति को दिखा तो मतलब वो एक रीच काउंट होगी। इंप्रेशन एक व्यक्ति को 10 बार दिखेगा तो वो 10 इंप्रेशन काउंट होंगे। ओके,
मैक्सिमम रिकॉल लिफ्ट, इसमें क्या होता है, रिकॉल हो आपको, जैसे इनके नाम से सजेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये गोल वगैरह सेट करना ऑप्शन रहता है। ये चीज क्या है, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, यानी वही जो मैंने आपको बताया अभी रीच के बारे में, कि कितने बार लोग देख रहे हैं। टारगेट पे कर दिया तो इसमें कोई किसी को आपकी वीडियो एक बार शो हुई, किसी को आपकी वीडियो 4 बार शो हुई, आपने इसको कर दिया कि एवरेज 4 बार किसी को वीडियो दिखनी है, एक पर्सन को 3 बार वीडियो दिखनी है, तो वो एवरेज निकालेगा। बट यहाँ आप कैप कर देंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि एक पर्सन को 3 से ज्यादा बार वो आपकी एड या वीडियो जो है वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। ये चीजें अभी अपन जब सेटअप करेंगे तब और भी देखेंगे। ये इसका बजट आ जाता है। ये देखिए ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं एड सेट लेवल पे। बजट आप सेट कर देंगे जो भी आपको करना है, लाइक 150 कर दिया, फिर स्केड्यूल वगैरह है, ओके। तो यहाँ से आप ये कर देते हैं। बाकी ये डुप्लीकेट एड सेट करके ये सारी फंक्शनैलिटी सारे फीचर्स के साथ आप एक एड सेट और क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आप कुछ चेंज करके और लोगों को बना सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर और देखते हैं एड सेट, अवेयरनेस एड। अब ये क्या आ गया, ये आ गई आपकी एड। एड यानी जो यूजर को देखेगी, कैसे दिखेगी, ये देखिए जैसे ये एडवाइस स्टूडियो करके, तो ये आपको ऐसी चीज दिखेगी। कहाँ पे किस जगह पे कैसी दिखेगी, लैपटॉप पे कैसी दिखेगी, ठीक है, इन पे कैसी दिखेगी, फोन पे कैसी दिखेगी, वो आप अलग अलग प्लेसमेंट्स में जाके देख सकते हैं कि किस जगह पे कैसी दिख रही होगी आपकी एड, ठीक है। ये ऐसी स्टोरी में ऐसी दिखेगी, यहाँ दिखेगी स्पॉन्सर के नेम में यहाँ पे रहेगा, राइट। ये अलग अलग प्लेसमेंट अलग अलग जगहों के लिए आप देख सकते हो। फेसबुक की रील्स पे ऐसा आएगा, इंस्टाग्राम की रील्स पे ऐसा आएगा। ये हो गई आपकी एड। एड में क्या है, एड में सिर्फ वो चीज पे फोकस कर रहा है जो यूजर को दिखेगी, ठीक है। और एड सेट में क्या फोकस कर रहा था कि यूजर डिफाइन करना है अपन को, यूजर डिफाइन करना है मतलब किन को ऐड दिखनी है, बजट डिफाइन कर दिया, कितनी बार ऐड दिखनी है वो डिफाइन कर दिया। यहाँ पे एक चीज और होती है एड सेट क्रिएट करते टाइम, ऑडियंस। ऑडियंस नैरो ऑडियंस कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को, उसका ऑप्शन आता है, वो भी अपन जब प्रॉपरली एड सेट करेंगे। यहाँ पे उसका क्यों नहीं आ रहा है, ये अवेयरनेस की है, तो यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ अवेयर करना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचानी है, ठीक है। तो उसके लिए बाकी ये होता है एड सेट। एड सेट में आप पूरा डिफाइन करते हैं कि किस किस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, कितने एज की कहाँ, और फिर एड सेट में क्या होगा, क्या एड दिखनी है, वीडियो दिखनी है, फोटो दिखनी है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और कहाँ कैसी दिखेगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सर इसमें मिनिमम बजट कितना लगाना चाहिए? एक मिनट कॉल आ गया। मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, लाइक एक आपने कैंपेन रख दिया लीड्स का, उसमें आपको अलग अलग चाहिए। एक आपके मान लीजिए 3-4 प्रोडक्ट है, एक क्रिकेट का एसेसरीज है जिसमें आप क्रिकेट के सामान बेचते हैं, तो क्रिकेट मोस्टली कौन खेलता है, 18 से 30 साल के, 35 साल के लोग। तो आप 18 से 35 वहां पे एज लिमिट लगा सकते हैं कि 18 से 35 साल के लोगों को वो ऐड दिखेगी, ठीक है। दूसरा हेडसेट आप क्या कर सकते हैं कि आपको क्रिकेट की एसेसरीज हो गई, दूसरी आप चीजें बेच रहे हैं, वो है व्हील चेयर्स वगैरह। सर आपकी ये स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी, स्क्रीन शेयरिंग, तो वहां उन लोग को दिखेगी। तो एक कैंपेन के अंदर आप अलग अलग वो लगा सकते हैं एड सेट, और अलग अलग एड सेट में आप अलग अलग रील्स लगा सकते हैं। लाइक क्रिकेट का आपने लगाया तो क्रिकेट में एक वीडियो आपने लगा दी बैट बॉल की, एक वीडियो आप इन्फ्लुएंसर आपकी वीडियो के बारे में बता रहा है, आपकी चीजों के बारे में बता रहा है, तो वैसी। तो इसको आप ऐसे समझिए कि एक कैंपेन है, कैंपेन यानी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक रूम है या एक फ्लोर है, एक पूरा फ्लोर है, तो वो क्या हो गया,
एक आपका एड सेट हो गया, उस फ्लोर पे सिर्फ इतनी एज ग्रुप वाले या मुंबई के लोग रहेंगे जिनकी एज 18 से 30 साल हो गई, वो एक एड सेट हो गया। उसमें फिर अलग अलग कमरे हैं, कमरों में क्या होगा कि कमरे मतलब उसमें फ्लैट है, अलग अलग फ्लैट है। फ्लैट में क्या हो रहा है, आप लोग को एड्स कैसी दिखेंगी कि इस फ्लैट में जो रहेगा उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, उसको तो गर्मी ज्यादा लगेगी, उसके रूम में एसी नहीं रहेगी, तो उसके लिए एसी वाला ऐड दिखेगा। यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए गर्मी तो है मगर उतनी ज्यादा नहीं है, तो इनको अपन लोग कूलर वाला ऐड दिखा रहे हैं। तो इस टाइप की जो ऐड यूजर को दिखनी है वो ऐड में आती है। एड सेट में किस टाइप की ऑडियंस आपको चाहिए वो, और कैंपेन में आपका गोल डिसाइड होता है। ठीक है, अब आप लोग पूछे आपकी क्या डाउट है। सर एड के लिए बजट मिनिमम कितना रहता है? ठीक है, अवेयरनेस की जो ऐड है मेटा के हिसाब से तो उसमें 93 रुपीज कुछ पैसे होता है, तो 93-94 रुपीज के आसपास से चालू हो जाता है। बट जो रिकमेंडेड रहता है कि 120 मिनिमम तो आप लोग रखिए, वो ज्यादा बस अच्छे। अवेयरनेस में रहता है या सारे कैंपेन में? हाँ, अवेयरनेस में रहता है या सारे कैंपेन में रहता है? नहीं नहीं, अलग का सबका अलग अलग रहता है। जैसे लीड्स वगैरह लगा रहे हैं तो लीड्स आपको महंगी आती हैं, तो उसमें रिकमेंडेड रहता है 200-250 रुपये। आप एक पर डे का बजट उसमें लगाइए। सेल्स का थोड़ा और महंगा जाता है, 300-400 रुपये कम से कम आप पर डे का लगाइए। रिकमेंडेड ये रहता है, बाकी मिनिमम तो वही रहता है 90 रुपीज से लेके 130-140 रुपीज के आसपास तक। ओके। अच्छा, जो अवेयरनेस ऐड है मिनिमम कितने दिन तक चला सकते हैं हम? वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कब तक चलाना है। आप बजट डालते रहेंगे वो चलती रहेगी, बट जो मेन चीज है अवेयरनेस की ऐड, यदि ये आपको कुछ और बेसिक आपका गोल है तो अवेयरनेस की ऐड हम्म। आप 2-3 दिन तक चला के, आपका जैसे लीड्स का गोल है कि आपके पास ज्यादा लीड आए, तो आपने 2-3 दिन अवेयरनेस चलाई, उससे आपका जो एड अकाउंट है उसको थोड़ा डाटा मिल गया कि किस टाइप के लोग आपकी एड से इंगेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यदि आप चाहें तो एंगेजमेंट की ऐड चलाएंगे, ताकि उससे और अच्छा डाटा आपके पास आ जाए कि किस टाइप के लोग या किस चीज को देखने वाले लोग आपको ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ज्यादा शेयर कर रहे हैं आपकी वीडियो को, तो मेटा के पास ज्यादा डाटा आ जाएगा। और उसके बाद आप सेल्स या लीड्स का कैंपेन चलाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप डायरेक्ट लीड्स और सेल्स का कैंपेन चलाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। जी हाँ, ये लास्ट क्लास में आपने बताया था। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि ये मेरी एक आईडी है, इससे मुझे मैंने अवेयरनेस चला दिया 3 दिन तक का। हम्म उसके बाद फिर मैंने जो मुझे चलानी है वो मैंने चला ली, हम्म राइट? हम्म तो इस हिसाब से मैं जब नई आईडी बनाऊंगा अपनी हम्म एड्स में ऐड वाली, तो सबके हम्म साथ मुझे यही करना पड़ेगा? यदि उसी अकाउंट पे आप फिर से कर रहे हैं तो फिर आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। यदि नया अकाउंट कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, और नहीं करना तो फिर आप इसका जो पिक्सल डाटा या मेटा डाटा है उसको आप उसके साथ लिंक कर दें, या इसका जो एड अकाउंट है उस आईडी के साथ लिंक कर दें, तो फिर आपकी ऑडियंस शेयर हो जाएगी, आपका डाटा शेयर हो जाएगा। वो मैं उस केस में कह रहा हूँ, लाइक जैसा कि मुझे एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का चलाना है, दूसरा मुझे डिजिटल मार्केटिंग का चलाना है, तीसरा मुझे रियल एस्टेट का चलाना है, तो इस वे में कह रहा हूँ, तो सबके लिए अलग अलग रहेगा, राइट? सबके लिए अलग अलग रहेगा, है ना, सबकी सबसे ऑडियंस अलग अलग चलाना है तो पड़ेगा। सबके लिए अलग बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंट भी अलग है, बिकॉज बिल्कुल, अकाउंट्स भी अलग रहेंगे आपके। सपोज अगर मैं वो एक ही चीज। अकाउंट में, जैसे कि मैंने अवेयरनेस सेट चला दिया है ना, उसी अकाउंट में रियल एस्टेट का भी चला रहा हूँ, उसी में मैं इंश्योरेंस चला रहा हूँ, तो कर सकता हूँ मैं ऐसे? ऐसा करेंगे तो फिर आपके पास वो जो आपको आउटकम डेटा। चाहिए, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अच्छा, पहले, प्रॉपर मिल। हाँ, हाँ। पहले आपने रियल एस्टेट का चलाया तो मेटा ने ऐड चलाई, उस पर रियल एस्टेट वाले बंदे आए, ठीक है, जिनको रियल एस्टेट के बारे में जानना है, पता करना है, तो वो उस टाइप के बंदे उससे एंगेज हुए, तो मेटा को क्या समझ में आया कि रियल एस्टेट वाले बंदे इस टाइप की वीडियो से एंगेज हो रहे हैं। फिर आपने सेल्स की ऐड चलाई, तो वो सेल्स की मोस्टली रियल एस्टेट वालों को दिखाएगा, मगर आप वहाँ पे इंश्योरेंस वाली ऐड चला रहे हैं रियल एस्टेट वाले में, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपकी वीडियो पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना आपको एक्सपेक्टेड था। अच्छा, अच्छा, तो मेन ये है कि मुझे जो जिस टाइप की ऑडियंस चाहिए उस हिसाब को मुझे अलग अलग ऐड बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, अलग अलग ऐड अकाउंट। अच्छा, वो तो ज्यादा अच्छा। मैंने, जी, तो मैंने आपने बताया था तीन तीन अकाउंट या 4 अकाउंट आप बना सकते हो, है ना? वो आप फिर अलग अलग आईडी क्रिएट कर लीजिए, अलग आईडी से अलग अकाउंट्स। जी, जी, थैंक यू।
और मोस्टली यदि आप हो सके तो मेटा बिजनेस स्वीट से करिएगा, वहां पे आपको कई बार क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है, एक आधा अकाउंट आप एक्स्ट्रा बना सकते बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो मैंने एक्सप्लोर किया था, उसमें प्लस पॉइंट है। हैं। ये उसका प्लस पॉइंट है। अभी रजनीश जी आपका कोई क्वेश्चन था? नहीं, ये सेम ही था, मेरा सेम ही क्वेश्चन था ये। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। सर अपन ने जैसे कि लीड फॉर्म में कोई टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया है हम्म जेंडर वाइज, हम्म अपन ने जब वुमेन को टारगेट किया उसमें मेन उनकी लीड भी आ रही हो, तो उसका क्या सोल्यूशन है? मैन की लीड्स आ रही हैं। हाँ देखिए टारगेट ऑडियंस में वो कई बार क्या होता है कि मेंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, कौन से जो वुमेन्स की कैटेगरी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, ठीक है। जैसे कई लोग हैं, कई की फोन्स हैं वो उनकी वाइफ्स वगैरह यूज करती हैं या बहनें यूज करती हैं या माँ यूज करती हैं, तो वो लोग उनकी आईडी से उस चीज को एक्सप्लोर कर रही हैं, वुमेन्स वाली चीजों को एक्सप्लोर कर रही हैं। तो मेटा ये समझता है कि ये भी वुमेन्स की कैटेगरी में इंटरेस्टेड है, तो वहां से वो लोग आने लगते हैं। बाकी उसका क्या ही कर सकते हैं फिर, मगर कम आते हैं, बहुत कम। ओके सर। अच्छा, अगर हमने क्या कहते हैं स्पेसिफिक ऑडियंस सेट करी तब भी मेंस के आने के चांसेस हो जाते हैं, राइट? बहुत ठीक कम है होते हैं, हाँ। समझना। वो शेयर, कोई वीडियो शेयर करेगा तो वहां से आ सकते हैं, नहीं तो अच्छा, कोई उस चीज में इंटरेस्ट रख रहा होगा वुमेन्स की चीजों में, तो वहां से आपके पास आ सकते हैं। ओके, ओके, हर मेटा ओके। अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि वो आपने यदि जेंडर उसमें वुमेन डाला है तो वो वुमेन को ही ऐड दिखाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे वो तो obvious सी बात है, वो तो आएंगे आएंगे। बिल्कुल। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, फेसबुक एड लाइब्रेरी, आप लोग ने एक्सप्लोर की थी क्या? हाँ जी, हाँ जी, इसमें तो आप जिस सेक्टर का डालेंगे, जो भी आप डालेंगे कीवर्ड, तो सारे उसके एड्स शो कर जाएंगे। उसके ऐड शो कर जाएंगे, वहां पे जो टॉप परफॉर्मेंस ऐड है उनको आप सिलेक्ट करके उनकी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करके ऐप ऐड रन करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आप लोग को आ सकते हैं। अगर अपन को एट रन कर रहे हो वो एट लाइब्रेरी में शो नहीं हो तो वो बहुत सी वहां पे कई सारी हैं, मैंने आपको जब स्टैट की क्लास हो रही तब बताया कि 10 लाख से ज्यादा एड्स इस टाइम पे रन हो रही हैं, तो वहां पे कितनी ही एड्स शो होंगी, तो इसलिए बहुत कम चांसेस है कि यदि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, या उस पर ज्यादा एंगेजमेंट है या ज्यादा बजट लगा है, तो ज्यादा चांस है कि वो वहां शो होगी। या फिर हमने वो कीवर्ड डाला हो अपने कॉम्पिटिटर्स का। बिल्कुल जैसे हम अपने एड्स चेक करता हूँ ना, तो मैं वही कीवर्ड डालता हूँ, एजेंट्स ऑन डिमांड। तो कीवर्ड डाला तो उस हिसाब से मुझे एड शो हो जाती है। मेन क्या है बिल्कुल, कि कीवर्ड्स होता है हर चीज़ में। हर चीज में कीवर्ड्स होता है। और जैसे आप लोग को बताया भी गया था, या आप में से किसी ने शायद तक बोला था, कोई उस पर वर्क कर रहा है, एसईओ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, तो वो क्या है, कीवर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स को लेके वो आपका रिजल्ट दिखाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा भी आपने बताया कि टॉप परफॉर्मिंग जो एड्स है वो हमें शो करेंगी किसी भी निश की, राइट? टॉप टॉप 3 में। परफॉर्मिंग, या जिन पे ज्यादा बजट लगा है, या जो ज्यादातर प्रमोट की जा रही है लॉन्ग टाइम से, उनको ज्यादातर दिखाया जाएगा। या जिन जो अभी नई भी हैं बट उनके कीवर्ड्स वगैरह इतने स्ट्रांग है, उनने अपने एड्स के कैप्शन में या वहां पे वो हुँ, वर्ड्स को हुँ। बहुत अच्छे से यूज किया है, तो उनकी एड्स भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अच्छा, अच्छा। और जो लॉन्ग टाइम तक एड्स चल रहे होंगे लाइक 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो उसका मतलब है वो अच्छी परफॉर्मिंग कर रही है किसी भी निश की। सो हमें अच्छी उस परफॉर्मिंग कर रही हैं, तभी वो उतनी लॉन्ग टर्म तक चला रहे हैं। तो हमें बिल्कुल उनको कॉपी करके अपना ऐड बनाना है, राइट? अगर हम उस सेम निश में हैं तो। बिल्कुल, जरूरी नहीं है आप टोटली कॉपी कीजिए, आप थोड़ा जी, अपने हिसाब से जी, चेंज आइडिया कीजिए। आइडिया लेने जी, बिल्कुल आइडिया लेने के लिए कि कैसे उनका चल रहा है तो हाँ हमारा भी चलेगा। बिल्कुल, क्रिएटिव उनने कौन सा यूज किया है, क्रिएटिव कैसे किया है, यूजीसी है या कैसा है, वो बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चीजें देख सकते हैं। ओके, ओके। कोई इसके लिए टूल भी है सपोज़, जैसे कि हमें किसी प्रॉपर ऐड चाहिए, लाइक जैसे मैंने ऐसे नॉर्मली कीवर्ड डाल दिया इंश्योरेंस का, हम्म तो मुझे हम्म टूल में सारी फ़िल्टर होके आ जाएगी कितने लोग इसको ऐड चला रहे हैं एक्सेल शीट में। इस टाइप से कोई टूल है क्या, या फिर मुझे नहीं, एक्सप्लोर करना फिल्टर फिल्टर होके आए तो ऐसा तो टूल मैंने नहीं देखा है, बट कितने लोग चला रहे हैं अलग अलग जगह पे वो चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं।
वो टूल का नाम क्या तो था यार, एफ से था करके कुछ, एफ या एस से कुछ था, एफ एल या एस से कुछ, याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं चलिए वो देख के तो बताता हूँ। यूट्यूब पे चेक कर लेंगे या आप बता देना चेक करके ना। जी जी इससे क्या रहेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स को हमें रिसर्च करने में और ज़्यादा ईजी हो जाएगा कितने लोग चला रहे हैं हमारे लोकल एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके जी। सर जैसे कि अपन ने एक सेट के लिए एक बजट फिक्स करा 150 रुपीज, यदि 50 की ज्यादा वो स्पेंड कर रहा हो। हाँ तो वो तो करेगा, वो 150 यदि आपने डेली बजट डाला है तो हाँ मेटा क्या है, मेटा उस पे नहीं जाता कि आपके डेली बजट आपने 150 सेट किया तो 150 रुपए ही करे। वो कई बार 110 रुपए स्पेंड करेगा, कई बार 170 रुपए स्पेंड करेगा। वो एवरेज 150 निकाल के चलता है एक हफ्ते का, कि एक हफ्ते में उसको 150 स्पेंड करना है। एक हफ्ते का 150 रुपीज पर डे का लेके आप यदि चलें तो हाँ हफ्ते का कितना होता है कि वही लगभग 50 250 प्लस 1050, ठीक है, 1050 रुपए उसको खर्च करने ही करने हैं। ये हाँ वो लेके चलेगा। अब किसी दिन वो 110 करेगा, किसी दिन 200 करेगा, किसी दिन 250 करेगा, किसी दिन 80-90 करेगा, बट वो एक हफ्ते का बजट मान के चलेगा कि एक हफ्ते में मेरे को इतना करना है। भला ही बजट डेली हो, वीकली बजट ना हो, डेली बजट लगाओ तो भी वो एक हफ्ते का एवरेज निकाल के चलता है कि एक हफ्ते में उसको पर डे का इतना खर्चा लाना है। और बजट में कैंपेन बजट लगाना चाहिए या एड सेट बजट? वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे लगा रहे हैं। वो ओके भी अभी आप लोग की क्लास शायद तक लूँ, हाँ ले लूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैंपेन बजट, एडसेट बजट किस चीज के लिए कब यूज ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, ओके ओके, तो ठीक है, और किसी के डाउट या एंड करते हैं यहीं पे क्लास? चलिए ठीक है, तो यहीं पे मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू आपको भी। थैंक यू तो सर। नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी, हाँ, संडे या फिर मंडे? नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी? नेक्स्ट संडे को रहेगी आपकी। ओके ओके डन, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।